नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर मन में ढेरों सवाल होंगे, तो किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कौन से मेटल पर दाव लगाया जा सकता है। बेस मेटल पर बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा सवाल सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर की जो मांग है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सप्लाई सीमित रहने से मांग जो है वो मजबूत हो रही है। घरेलू वायदा बाजार में कॉपर की कीमतों को लेकर आपका क्या नजरिया है, क्या आउटलुक है? देखिए, नवंबर का महीना काफी शानदार रहा। इवन अगर आप अक्टूबर से ही देखेंगे तो सभी बेस मेटल में हमने एक अच्छी खासा रन अप आते हुए देखा। कॉपर अपने हाईज बनाते हुए देखे गए। जिंक के अंदर भी हमने काफी अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। तो अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल के लिए पूरे साल में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ये 2 महीने रहे जहां पर हमने काफी अच्छी मोमेंटम देखी। हालांकि ये तीसरा साल है जिसमें हम देख रहे हैं कॉपर में अच्छी बढ़त बनती हुई दिखाई दी है, जिंक में भी अच्छी बढ़त बनती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये साल हम एक अच्छी पॉजिटिव क्लोज के साथ बंद करेंगे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिमांड इंक्रीज हुई है सभी मेटल्स की, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही है। मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दी। हमें लगता है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉपर की सप्लाईज हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेड है, मगर जो डिमांड इंक्रीज हुई है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को लेकर हो या इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर हो, तो मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक हमने सभी बेस मेटल में डिमांड बढ़ती हुई देखी, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दिया। और हम देख रहे हैं कि सभी इंडस्ट्रियल मेटल यहाँ पे ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, निकल और जिंक के ऊपर आपका क्या नजरिया है, क्या लग रहा है यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए, जिंक अगर आप देखेंगे तो एज कंपेयर पॉजिटिव है। अगर आप बाकी कंपेयर करते हैं एल्युमिनियम या लेड से या निकल से, तो जिंक सबसे ज्यादा यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। निकल में हालांकि उतना ट्रैक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। निकल में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम वाइज भी काफी कम है। इवन एलएमई के अंदर भी हमने काफी ड्राई वॉल्यूम होते हुए देखे हैं। बट अगर आप जिंक और एल्युमिनियम को देखेंगे तो ये अब यहाँ पे लीड करते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है कि जिंक जो है यहाँ पर एज कंपेयर बाकी मेटल्स के पॉजिटिव। और इनफैक्ट अगर आप इसकी इन्वेंट्री की बात भी करेंगे तो इन्वेंट्री भी यहाँ पे काफी ड्रॉडाउन हुई है, डिमांड काफी इंक्रीज हुई है। और जिस तरीके से ईवीज की डिमांड बढ़ी है उसमें हमने काफी हद तक जिंक का रोल प्ले होते हुए देखा है। और जिंक की डिमांड कंटिन्यूस बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि कॉपर के बाद जिंक जो है यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और जिंक में आगे भी आपको सेम ट्रेंड फॉलो होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सेम ट्रेंड जो है वो फॉलो होता हुआ दिख सकता है। लेकिन सर, इसके साथ ही आप हमें जो है ट्रेडिंग कॉल, क्योंकि आपने जिंक की भी बात की, कॉपर की भी बात की, तो सबसे पहले कॉपर की ट्रेडिंग कॉल पे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या टारगेट्स रह सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस? देखिए, हालांकि अभी जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं बट वो एक्सपायर होने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में कॉल देना चाहूंगा। तो कॉपर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 1018 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाएं, 1013 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1027 तक देखे जा सकते हैं। ये 2 या 3 दिन के पर्सपेक्टिव से रहेगा, मीन्स कल भी ये कॉल रह सकता है। तो और अगर हम बात करें तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में वो भी यहाँ पर एक्सपायरी की साइड में है, तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो वॉल्यूम शिफ्ट होंगे वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है सर, जिंक को लेकर? देखिए, जिंक में भी सेम है, क्योंकि जिंक का भी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की तरफ है। हमें लगता है कि जिंक में जो है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अब नेक्स्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो जिंक के अंदर भी करीबन 299 के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। 296 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 305 तक देखा जा सकता है। हालांकि अगर आप नवंबर और दिसंबर को देखेंगे तो अभी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बैकवर्डेशन में है, जहां पर एक जिसको हम एक डिस्काउंट भी बोलते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिंक में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिंक ऑलरेडी अगर आप देखेंगे नवंबर के मुकाबले डिस्काउंट पे चल रहा है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती है। तो जिंक में हमें लगता है कि 299 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्लैरिटी मिल गई, सर ने अपनी तरफ से जानकारी दे दी आपको। लेकिन सर, एल्यूमिनियम और लेड में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, यहाँ पर किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, एल्युमिनियम में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। बट थोड़ा स्टेबल ट्रेंड है। हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि 265 और 270 के बीच ही प्राइस मूव कर रहे हैं। एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, बट हाँ ये जरूर दिख रहा है कि लोअर लेवल पे खरीदारी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी मैं बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा, क्योंकि काफी रेंज बाउंड मोमेंटम है। तो अगर एल्युमिनियम के प्राइस 268 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 264 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 275 तक देखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 280 का। अगर 280 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है
तो फिर हो सकता है कि ये आपको भी जो कॉन्ट्रैक्ट है 300 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे। नो डाउट कि जल्दी ही 300 की रेंज में जा सकता है एल्युमिनियम, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रीशियस मेटल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है, बट हाँ, एज कंपेयर बेस मेटल में थोड़ा सा लगाड़ रहा है, बट हाँ यहाँ पर लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। इन्वेंट्री साइड अगर हम जाएं तो डिमांड यहाँ पे जरूर बढ़ी है, और इन्वेंट्री का जो रेशो है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर अदर मेटल्स के। ठीक है, तो एक बार देखिए कॉपर और जिंक के ऊपर जो सर की सलाह है एक बार हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए थे, यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल को लेकर क्या लेवल्स हैं यहाँ पे, क्या टारगेट्स हैं यहाँ पर। तो अभी देखिए कॉपर में दिसंबर के हिसाब से यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। जो भाव है 1018 का है, लक्ष्य जो है 1027 का, और स्टॉप लॉस जो है 1013 का लगा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग जिंक की बात करें यहाँ पर, तो करीब 299 के बाइंग है यहाँ पर, लेवल्स जो है 305 का लक्ष्य, और स्टॉप लॉस जो है 296 रुपीज़ का है यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ओवरऑल जो ये चर्चा थी, हम लोग उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले से डिस्क्लोजर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पर जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप साफ तौर पे अनुज गुप्ता जी को सुन रहे थे मेटल मीटर में। कैसा लगा शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।